बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। हम अपने पिछले चंद प्रोग्राम से बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत और बच्चों के लिए सही फोकस। क्यों? हमारा मकसद एक ही है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना है और अपने रब को राज़ी करना है, क्योंकि यही हमारी निजात का रास्ता है। और जब हम बच्चों की तरबियत के बारे में बात करते हैं तो एक मसला जिसके लिए हम बहुत परेशान रहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बच्चा ये काम कर ले, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। मैं बार बार बताती हूँ और वो काम ये करता ही नहीं है। तो हम इस पे बात करते हैं कि बच्चों को कैसे किसी काम पे लाया जाए। और मेरे साथ हैं मारूख अख्तर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मारूख, हमने साइकोलॉजी की बात की, हमने कहा कि बच्चों की नफ्सियात है उसको समझना है, हमने छोटे छोटे मसाइल को देखा कि उनका कैसे हल निकाला जा सकता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि कई दफ़ा जब हम माओं से बात करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहती है मैंने उसे बताया है, मसलन मैंने उसे बताया रात को जल्दी सोना है, मैंने बताया ब्रश करना है, मैंने बताया बैग में किताबें रखनी है, मैंने बताया है कि इस वक्त नमाज पढ़नी है, करता ही नहीं है। मैं तो बता बता के तंग आ गई हूँ। तो कमी कहाँ पे है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हम बच्चे को जो भी हम बात बताते हैं, हम उसको उसकी लॉजिक, रैशनल, उसकी वजह क्या है। वजह नहीं देते। दांत ब्रश करने की ये वजह है रात को, ताकि हमारे कीड़े ना लगे, दांत साफ रहें, सुबह उठ के ये करने की वजह है। एक तो हमें बच्चे को उसके पीछे का पूरा रीज़न बताना चाहिए, ताकि उसको पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ तो वो क्यों करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चों को रिमाइंड भी करवाना पड़ता है। मैंने जैसे बच्चे को बता दिया कि दांत ब्रश करने, ठीक है, ही नोज़ के इसलिए ब्रश करने, उसको ये पता है कि मेरे दांत साफ रहेंगे, लेकिन वो भूल जाता है। एक उसको फिर याद दिलाना होगा उसको, यानी एक वजह बतानी है। हाँ, एक वजह बतानी है, दहानी करनी और है। एक पूरे ब्रॉडर उसमें हम एक रूल्स, पूरे डे का रूल सेटिंग करते हैं कि सुबह उठ के हम चलें, लेट्स मेक रूल्स, हम मिल के रूल्स बनाते हैं ना। रूल कहते हैं मीटिंग करके सेट करने चाहिए बच्चों के साथ। मैं यही पूछने लगी थी कि जैसे आपने रूल्स की बात की कि रूल्स बनाने चाहिए, रूल्स पे बात होनी चाहिए। तो अगर हम बच्चों को ये कहें कि बेटा रूल बनाते हैं, या कुछ लोग कहते भी हैं कि जी हमारे घर में तो बहुत रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो कोई ना कोई उनको कहता है कि ये क्या कोई डिक्टेटरशिप आ गई है तुम्हारे घर में, ये तो तुम्हारे ऊपर डंडा लग गया है और तुम्हारे माँ बाप कितने सख्त हैं और तुम्हें उन्होंने रूल्स के अंदर बांध दिया, जकड़ दिया। अब जिंदगी तो खुशी का नाम है, एंजॉय करने का नाम है, ये रूल्स रेगुलेशंस ये क्या झंझट है भाई? एक तो ये कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं फर्म बाउंड्रीज पे, मतलब सॉफ्ट, जेंटल और फर्म। अब रूल्स के जैसे हम बच्चों के साथ बैठते हैं, कोई एग्जांपल ले लें, खाने के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, चलो जी बच्चों एक मीटिंग करते हैं आज, अब हमें दोपहर का खाना किस टाइम पे खाना चाहिए, ठीक है, कोई 2 बजे खाएगा, कोई 1 बजे खाएगा, सबकी इनपुट ले ले। जैसे वो है ना कि आप मशवरा करके फिर वो जो एक होता है वो डिसीजन ले सकता है, जो डिसीजन लेने की जिसके पास पावर है। सब किसी ने 1:30 कहा, किसी ने 2 कहा, तो उसमें से आप सबसे पूछा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम 1:45 बजे खाते हैं, सब एग्री करते हैं, हाँ हाँ सब एग्री करते हैं, ये रूल भी सेट हो गया। ठीक है, इसमें बच्चों को ये पता भी चल गया कि हम सब ने पार्टिसिपेट किया है, और बच्चे से अब एक अच्छी सी रिलैक्स सी मीटिंग भी हो गई, जिसमें बच्चों ने एंजॉय कर लिया, गपशप कर लिया, सबने अपने बता दिए, और ये बता दिया कि भाई हमने ये टाइम इसलिए सेट किया है कि आप स्कूल से इस टाइम पे आते हो, किसी की ट्यूशन इस टाइम पे ख़त्म होती है, मैं लंच करने इस टाइम पे आता हूँ। तो उससे ऐसे कॉमन आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक तो माई कहती है कि हो गया, लेकिन अब जब वो 1:45 बजते हैं ना, अब कोई नज़र ही नहीं आता। कोई कहता है मुझे भूख नहीं है, कोई कहता है मुझे जल्दी चाहिए, कोई कहता है मैं घंटे बाद खाऊंगा। अब वो माँ बेचारी फिर परेशान, कभी एक की मिन्नत, कभी दूसरे की मिन्नत, कभी एक को कहती है, वो कहती है फायदा क्या हुआ एक दिन पहले मीटिंग करने का, बच्चा कोई सुन तो रहा नहीं है बात। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक रूल बना दिया कि 1:45 बजे खाना लगेगा, ठीक है, और सब आएंगे 1:45 बजे खाना खाएंगे। सबकी कन्वीनियंस देख के, सबकी आसानी देख के बनाया, ये नहीं कि मैंने कह दिया ये मेरा फैसला है, ठीक है। अब माँ को उस टाइम पे खाने की मेज़ पे होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, खाना लगा हुआ हो, खाने की मेज़ पे होना चाहिए।
थोड़ा सा ही लगता है कि शायद मैं यहाँ पे सख्ती एडवाइस करी हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि नताइज से भी बच्चों को सीखने देना चाहिए। 1:45 बजे खाना लगा, सारे जो बच्चे 1:45 से 2 बजे आ गए, सब खाना खाते गए, मार्जिन भी दे दें, 2:30 बजे तक लगा रहे, ठीक है, थोड़ा 10-15 मिनट का मार्जिन दे दें, जाहिर है। उसके बाद जब आप देखें कि टाइम गुजर गया है तो आप खाना उठा के किचन में रख दें। अब वो लग्जरी की जो माँ ने रखी है, खाना रखा है, माँ सर्व कर रही है, वो लग्जरी तो अब उठ गई। अब ठीक है, बच्चे को भूख लगेगी, वो मेज़ पे आएगा, मेज़ पे खाना नहीं है, किचन में जाएगा, गरम करेगा, किसी को भी कहेगा, तो उसने अपने कॉन्सिक्वेंसेस से लर्न कर लिया कि जब मैं टाइम पे नहीं आता। तो ये करती हैं कि अगर बच्चा नहीं आया, पहले मिन्नत, समाजत, पीछे कहना, डांटना, मारना, और फर्ज करें आपके कहने पे उसने यहाँ तक बहुत कंट्रोल कर लिया कि कुछ भी नहीं कहा। अब बच्चा जैसे किचन में गया, अभी वो किचन समेट के कमरे में गई हैं, थकी हुई हैं, कुछ आराम करना चाह रही हैं या कोई और जरूरी काम करना चाह रही हैं, जैसे ही बच्चा कहेगा अच्छा मुझे अब भूख लग गई है, और अब वो दोबारा भागी में जाएंगी, उसके लिए चपाती बना रही हैं या उसको खाना गर्म करके दे रही हैं। अब वो कहती हैं देखिए जी, अब 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा, वो तो नहीं किचन में खुद से कुछ बना सकता, तो अब तो मुझे देना पड़ेगा, और मेरा तो मैं रूल तो बनाया हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंट कैसे हूँ। तो माएँ जल्दबाज होती है ना, माएँ को थोड़ा एक दफ़ा भुग देंगे, 2 दफ़ा भुग देंगे, तीसरी दफ़ा वो खुद टाइम पे आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे टाइम पे आए हुए उनकी तारीफ करें, उनका शुक्रिया अदा करें, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्यार करें। और जो बच्चा टाइम पे नहीं आया, जरूरी नहीं है फिर वो रोटी खाए, वो दूध का ग्लास पी ले, वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी, जो भी उसको, हाँ बिल्कुल, वो जो भी काम करने के हैं वो कर ले। लेकिन यानी अगर आप चाह रहे हैं कि एक आपने रूल बना दिया है घर में और सबके बाहर मशवरे से बनाया है, तो फिर सबको उस पे वो करना होगा, हाँ, कायम रहना होगा। और अगर कोई नहीं कर सका तो फिर उसको खुद से कोई अपना जो कॉन्सिक्वेंस है वो अपने नतीजे से उसको अपना नतीजा उसका भुगतना पड़ेगा, ताकि वो एक उसको समझ आ जाए कि ये नहीं किया तो ये हुआ। अच्छा, ये भी तो एक मसला होता है कि रूल्स कैसे बनाए जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कई दफा माँ बाप रूल्स जब बनाते हैं और अगर हम उनको कह देंगे देखिए आपके घर में कोई कायदा कानून होना चाहिए, ऐसे हर शख्स जो है ऐसी आज़ादी पे ना हो जिसका जो दिल चाह रहा है जब मर्जी करे, क्योंकि आपको पता है रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और आपका बच्चा उनको फॉलो कर रहा है, तो वक्ती तौर पे वो बेशक आपको कहे आपसे जालिम जाबिर कोई वालिदैन नहीं, मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत अच्छे हैं और उसके अम्मी अब्बू कितने अच्छे हैं, लेकिन जब वो एक उम्र पे आएगा कि जब वो खुद मैच्योर है, ग्रोन अप है, तो अब वो जो बालिग होने के बाद और उस लेवल पे पहुंचने के बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि मुझे ऐसे वालिदैन मिले जिन्होंने मुझे कोई दायरा कार दिया, मुझे कोई चीज़ समझाई। लेकिन वालिदैन क्या करते हैं कि इतनी सख्ती और इतनी शिद्दत कर देते हैं कि बच्चे बिल्कुल पुट ऑफ हो जाते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा फियर जिस चीज़ का होता है वो ये है, मसलन मैं चाह रही हूँ मेरा बच्चा नमाजी बने, मेरा बच्चा कुरान वक्त पे पढ़े, मेरा बच्चा उसके अंदर ये एक फीलिंग हो कि मैंने अल्लाह का बंदा बनना है, उसके लिए भी तो हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसको कुछ सिखाना पड़ेगा। ये ना हो कि वो बिल्कुल हट जाए उस चीज़ से। हम किन चीज़ों के बारे में रूल्स बना सकते हैं, किन के बारे में ना बनाएं? पहले तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक मेरे किसी क्लाइंट से बात हुई, तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को एक्सरसाइज उसके लिए बड़ी ज़रूरी है, जब वो कोई काम नहीं करता तो मैं इसे दौड़वाता हूँ, ठीक है, और मेरी बेटी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने कहा जब वो काम नहीं करता आप उसको तब क्यों दौड़वाते हैं, आप उसको ये क्यों नहीं कहते कि लेट्स डू एक्सरसाइज, और हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और भागते हैं, ठीक है। तो मतलब बच्चे को जो है इस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए कि उससे जो भी हम काम करवाना चाह रहे हैं या जो भी हम रूल सेटिंग करवाना चाह रहे हैं उसको कोई ऐसा एहसास दिलाएं कि इससे उसको फ़ायदा है। ठीक भाई रूल हम क्या है, इंसान ज़िंदगी में आता है, इस्लाम में भी एक रूल है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नमाज पढ़नी है, हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हम जितना उसको कुरान और हदीसें बताएंगे उसमें तो बड़ा इसके ऊपर, इस्लाम तो है ही नज़्म व ज़ब्त का रिलीजन, तो हमें ऐसा ज़ाब्ता दे देता है कि आप बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस को समझ जाते हैं सही तरह से। अच्छा, मैं कुछ लिस्ट देख रही थी कि कौन कौन से रूल्स आपकी यानी प्रायोरिटी पे होने चाहिए, तरजीही बुनियाद पे आपको लेने चाहिए। मसलन वो रूल्स हैं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी हैं, ठीक है, ठीक है। छोटा बच्चा है तो आप हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करेंगे, ये आपकी सेफ्टी है, ठीक है। आप छुरी नहीं पकड़ सकते, चाहे वो मांगता भी है, नहीं आप नहीं ले सकते। आपको सीढ़ी पे चढ़ना है तो इस तरह से चढ़ना है, इस चीज को पकड़ के चढ़ना है। इसी तरह दूसरा रूल वो कहते हैं कि ऐसा रूल जो कि मॉरल्स के लिए, हमारी वैल्यू सिस्टम के लिए स्ट्रांग है। मसलन आप जुबान से
किसी के बारे में गाली नहीं या रूड वर्ड नहीं यूज कर सकते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कोई ऐसी बात नहीं मुंह से बोलेंगे, या ऐसा लिबास नहीं पहन सकते, या ऐसी चीज टीवी पे नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली टीवी से रोकना शुरू कर देते हैं कि उसी को या अच्छा बना देते हैं, उसी को बुरा। लेकिन आप बताएंगे कि इस पे जो चीजें आ रही हैं उसमें से आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। अच्छा, फिर इसी तरह कहते हैं कि जिससे हैबिट्स या रूटीन्स बने, जैसे भी आप खाने की बता रही थी कि ऐसा रूल आप बनाएंगे कि उसको पता हो कि मैंने खाना खाने के बारे में क्या करना है। फ्लेक्सिबल भी हो, बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, मतलब ऐसा मार्जिन हो कि सबके लिए उसमें आसानी हो। एक तो ये रूल सेटिंग हो जाती है कि बस ये होना है, इस टाइम पे होना है, अब उसको सूट कर रहा है, उसको सूट नहीं कर रहा है। जब भी हम रूल सेटिंग करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि सबके लिए उसमें, यानी आप देखिए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो 2 साल के बच्चे की सेफ्टी के लिए और रूल होगा और 10 साल के बच्चे की सेफ्टी के लिए अलग रूल होगा। बिल्कुल। उसमें इसी तरह मॉरल्स भी 2 साल के बच्चे के लिए एक और होगा, अलग चीज होगी, और 10 साल के बच्चे के लिए अलग होगा। हैबिट्स पे जैसे कई दफा मदर्स मुझे कहती हैं कि मसलन ये कि मैं चाहती हूँ कि मेरा 5 साल का बच्चा है तो वो 8 बजे तक सो जाए रात को, बहुत थक जाता है, उसको सुबह स्कूल जाना होता है। लेकिन वो जो मेरा बड़ा बच्चा है मसलन कॉलेज गोइंग है, अब वो रात को 10-11 बजे तक पढ़ेगा क्योंकि उसका काम भी बहुत ज्यादा होता है। अब वो बच्चे भी ना कई दफा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, आप भाईजान को नहीं कह रही या बाजी को नहीं कह रही सोने के लिए, आप मुझे क्यों सुला रही हैं। इसके लिए यही है ना कि अगर आप उसको पीछे रैशनल दे दें कि इसकी ये वजह है। वो कहते हैं ना रात को आप इबादत के लिए या पढ़ाई के लिए, पढ़ाई भी इबादत का एक पार्ट है ना कि आप दीन इल्म हासिल कर रहे हैं, दीन और दुनिया का। तो ये एक तो रूल बना हुआ है कि आप रात को इबादत के लिए या पढ़ाई के लिए जाग सकते हैं। तो हमने वो एक ऐसा रूल बनाया जो हमारे इस्लाम के विदिन फ्रेमवर्क आ जाता है। आपने बताया कि जब आप इस क्लास में होंगे तब आप भी इस वक्त तक जाग सकेंगे, बिकॉज़ आपको इतना काम करना होगा ना। अच्छा, फिर इसके अलावा कहते हैं कि ऐसे रूल्स भी बनाने चाहिए जिसमें बच्चे सोशल स्किल्स सीखें, मसलन शेयरिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आपस में। अच्छा, या गाड़ियों में बैठना है तो टर्न्स लेना, बिल्कुल। या ये है कि कमरे की सफाई है तो कैसे करना है, सोशल स्किल्स, लाइन में वेट करना अपने टर्न का। हाँ, बिल्कुल, कि वो आपको वेट करना पड़ेगा, आपने किस तरह से या कैश लेना है या देना है, या पॉकेट मनी में से कितना हिस्सा किसी को चैरिटी में देना है, वो कुछ रूल्स आप ऐसे बना लें। और एक लास्ट चीज वो कहते हैं कि रूल्स ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को रियल वर्ल्ड के लिए भी प्रिपेयर करें, आगे जाके जो खानदानी निज़ाम में उन्होंने अपना हिस्सा या किरदार अदा करना है उसमें भी उनको आसानी हो। यानी कि उनको एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं कि मसलन अब बच्चा अगर 10-11 साल का है तो आप रात को बजाय इसके कि अब्बा ही सारे घर की वो लगा रहे हैं कुंडियां, वो अपने बच्चे को साथ रख सकते हैं कि ये 2 मैं लगाऊंगा, ये 1-2 आप लगाओ। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैंने क्या करना है, बिल्कुल समझ आती है। फिर बाद में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की, जैसे आपने कहा ना कि रूल सेटिंग होनी चाहिए कि मुझे मेज़ पे कोई बैठा है तो ये रूल है कि भाई जब मेज़ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं तो मुझे उन्हें सर्व करना है। ये सारी जो रूल्स होती है ना, इनको बड़े स्पेसिफिक करके बच्चों को बताना पड़ता है। और जो लोगों के साथ डीलिंग, इंसान की शायद अपनी एक नेचर है कि वो बहुत सेल्फिश होता है, और यही हमारा इम्तिहान है कि हम अपने आप को दूसरों के लिए अवेलेबल करें। तो इस मामले में भी रूल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चों को सिला रहमी करनी आएगी। जब उन्हें समझ आएगी कि इसके साथ हमें ये करना है, कोई मेहमान आता है तो रूल ये है कि अगर जगह नहीं है तो हमें अपना कमरा देना है, और ये रूल हमें उनको बार बार याद भी दिलाना चाहिए। अच्छा, मुझे ना इसमें एक बड़ा प्रैक्टिकल मसला जहन में मेरे आ रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, और जो हमारे दीन में बहुत मुझे ये मिजाज पसंद है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो चीज़ हलाल या हराम दे दी या कोई दायरा कार में दे दी तो वो बड़े छोटे के लिए बराबर की दे दी। मसलन मैं आपको बताती हूँ, कई बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, टीचर्स उनको रोज कहती हैं नाखून काटो, नाखून काटो, नाखून काटो, वीकली चेक होते हैं। और कई दफा वो बच्चे बड़ी मासूमियत से आके घर पे पूछते हैं कि मुझे तो नाखून लंबे रखने की इजाजत नहीं है, बच्चियां कहती हैं, और हमारी टीचर्स के इतने लंबे लंबे नाखून हैं। अच्छा, इसी तरह घर में कई दफा माएँ ये करती हैं, बच्चों को कहती हैं टीवी ज्यादा नहीं देखना, या ये तुम्हारा देखने का ड्रामा नहीं है, ये बड़ों के देखने का है। तो बात ये कि जो अगर हराम चीज उसमें आ रही है या कोई ऐसी चीज आ रही है जो हमारे दीन के खिलाफ है, कोई बेहयाई की बात आ रही है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है,
वो सबके लिए बराबर एक रूल होता है। ये वही बात आ गई ना कि जो भी हमने बच्चे से कहना है, जो भी हमने उसके लिए रूल सेट करना है, उसका हमें नमूना बन के दिखाना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम 4 घंटे टीवी देखें और उससे कहें कि टीवी इज़ नॉट गुड फॉर यू। कोई डबल मैसेज पिक कर लेगा कि कभी टीवी देखना अच्छा है, जब अम्मी देखती हैं तो टीवी देखना अच्छा है, और जब मैं देखता हूँ तो टीवी देखना अच्छा नहीं है। पता नहीं टीवी देखना अच्छा है कि टीवी देखना बुरा है, क्योंकि अम्मी तो बुरा काम करती नहीं है। ये बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये कि आपको बिल्कुल एक आपको एक एग्जाम्पल देनी होती है, एक नमूना बनना होता है। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रूल सेटिंग में जिन बच्चों की रिलीजियस बैकग्राउंड में तरबियत होती है, अगर आप उनको ये कहें कि दिस इज़ इन इस्लाम, ये इस्लाम की, अब मैं ये क्यों करूं, ठीक है, आप उसको रैशनल दे दें कि ये वजह है इसलिए कर लें। फिर वो उसका दूसरा सवाल भी आता है कि लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं करना, मुझे ये मुश्किल लगता है। बच्चे आजकल के हर सवाल का उनके पास आ गए, तो आप कहें कि बेटा दिस इज़ विद इन इस्लाम, इसके से आगे। हाँ, अब बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पर एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि रूल सेटिंग की और बच्चों को और रैशनल्स दिए, रीजंस दिए, जब भी नहीं बात, भाई अल्लाह का हुक्म है, हम क्या कर सकते, उस पर बच्चे बिल्कुल जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे ये कि बच्चों को नमाज आप पढ़ाना चाह रहे हैं, एक ये कि आप उनको आंखें दिखा दिखा के कह रहे हैं ना, सख्ती के साथ के पढ़ो, और नमाज नहीं पढ़ते और बदतमीज हो तुम, और ये काफिर हो, और पता नहीं क्या क्या हो। अगर आप उसको बहुत आराम से कहेंगे बेटा एक्चुअली हम नमाज छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे रब का हुक्म है, और आप देखिए हमारे रब ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं, किन किन चीज़ों पे हम शुक्र अदा करते हैं, तो उसके आगे झुकने में उस वक्त और उसका शुक्र अदा करने में, उसका बंदा बनने में जो लुत्फ आता है उसको महसूस करो, यानी एक कर्टसी के साथ, एक उसमें फ़ायदा दिखा के, तो आप देखें कि बच्चे फिर उन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह से मोहब्बत डालें पहले तो जाके जब हम इसके सामने जिसके सामने खड़े हो रहे हैं, जैसे कभी मैंने मदर्स को देखा, आओ हम अल्लाह से बातें करते हैं, छोटे बच्चों को आओ अल्लाह से बातें करते हैं। फिर मैंने देखा वो जाके नमाज के लिए खड़ी होती है, साथ उनके छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत डेवलप हो जाती है। पहले चलें अल्लाह में क्या बस बात, तो ये कि पहले हमें अल्लाह से एक मोहब्बत डेवलप करनी होगी। वो डेवलप करने के लिए पहले हमें अपनी मोहब्बत डेवलप करनी होगी, जब हमारी सेंस कर लेंगे तो फिर उनकी डेवलप होगी, और फिर मोहब्बत का करके हम उनको सारे मैसेजेस दिए जा। अच्छा, मुझे ना वो एक हदीस जिसका मफहूम ये है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई चाहे थोड़ी इबादत की जाए लेकिन इस्तकामत के साथ की जाए। तो रूल सेटिंग में भी माएँ कई दफा क्या करती हैं कि इतनी बड़ी चीज ना एक वो हवा बना देती हैं, आप इस घर में इस वक्त कुछ नहीं होगा और ये काम ऐसे नहीं होगा और कोई ये नहीं करेगा, और उसके बाद खुद ही ढह जाती है। मसलन बहुत कॉमन मिसाल ये है कि बच्चों को कहेंगे कोई टीवी नहीं लगाएगा और खिलौने नहीं निकालेगा और बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। आपने इतनी बड़ी सख्ती से बच्चों के साथ ये बात कर दी। अब क्या हुआ, उसी वक्त कोई मेहमान आ गए और वालदा जाके मेहमानों के पास अब बैठी हैं। अब वो बच्चा आता है ना और पूछता है कान में कि हम टीवी देख लें, तो वो क्या कहती हैं, लगा लो लगा लो लगा लो। तो आपने पहले ही अनरियलिस्टिक बात कर दी, और फिर उसको जैसे ही कोई जरा सी सिचुएशन डिफरेंट हुई और खुद ही आपने उसकी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर दी, तो फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चा फिर वही काम करना शुरू कर देगा। वही बात है ना, इस्तकामत, कंसिस्टेंसी। जो एक मैसेज दे दिया, अब मुझे कितनी ही मुश्किल, एक तो मैसेज में ऐसा दूं जो मेरे लिए भी आसान हो, मैं ऐसी कोई बात ना कर दूं जो मैं कर नहीं सकती, और फिर ऐसा मैसेज जो हो भी सकता, और फिर उस मैसेज पे जमना कि यही होगा चाहे कुछ हो। कुछ सिचुएशंस के लिए रूल्स फर्क भी कर सकते हैं ना, मसलन आप पहले से सोच लें जब मेहमान आएंगे तो मेरे बच्चे क्या क्या गलत कामों के लिए उस वक्त फायदा उठा के मुझसे इजाजत लेते हैं, लेकिन मेरे पास 4 काम ऐसे होने चाहिए जो सही हैं, मैं उनको बताऊं आप बाहर जाके खेल लें। मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ भी यही करती थी, अगर बच्चे बैठे हैं और फ्रेंड आया और उसको लेके टीवी ऑन करके बैठे, तो मैं कहती थी अच्छा मैं आपकी अम्मी को फोन कर देती हूँ, वो आपको आके ले जाए। तो वो उन्होंने फौरन कहना नहीं आप क्यों फोन कर रही हैं, हम तो खेलने हैं। मैं कहती हूँ आप खेल तो रहे नहीं, अगर आपने टीवी देखना है तो वो अपने घर में देखे, आप अपने घर में देखो। और वो बच्चे क्या करते थे, फौरन बंद करके जाके खेलना शुरू कर देते थे। तो आप इस तरह की कोई बात उनको लॉजिकली बता सकते हैं कि बच्चे जो हैं फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। अच्छा, रात को ना सोने का ये भी बहुत बड़ा इशू है। माएँ कहती हैं कि बच्चे ब्रश नहीं करते रातों को, हमने रखा हुआ है, कितना बार बार कहते हैं लेकिन ब्रश नहीं करते, इसके लिए कैसे रूल सेटिंग करें? अच्छा, ये वाला जो एक दांत ब्रश करने का मसला है, ये वाकई बड़ा मेजर मसला है माओं के लिए। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हम में कमी हो जाती है। देखिए जब बच्चे छोटे से होते हैं तो हमें उन्हें मॉडल करके दिखाना है। जब मैं ब्रश कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को बुलाऊँ चले हम रात को ब्रश करके सोते हैं। दूसरा मैंने देखा है कुछ मदर्स जो हैं वो उधर नोट लगा देती हैं उसके कि ब्रश योर टीथ एवरी डे। और फिर ये कि एक दफ़ा बच्चे को, चूँकि उसकी हैबिट बिल्डिंग हो रही है ना, उसकी
मेमोरी इतनी नहीं है। एक दफ़ा बच्चे को जो है वो रिमाइंड करवा दें रात को कि अब सोने जा रहे हैं, सोने से पहले हम दांत ब्रश करेंगे, जो भी मदर करती है, किसी का नाइट सूट चेंज करिए, किसी का दांत, कोई जो भी रूटीन है उनकी, अब हम ये सब चीज़ें करेंगे। अच्छा मैं आपको एक बात कहूँ, इसमें ये होता है बच्चे बड़े सजेस्टिव होते हैं, लेकिन बच्चों को आप जो बताए ना उनको करने का दिल चाहने लगता है। उनको ये कहना है कि तुम नहीं करोगे ब्रश और रात हो जाती है, फिर उनका दिल नहीं करता चाहने का। हम ना पहले नेगेटिव मैसेज देते हैं कि तुमने तो करना ही नहीं, और अगर बच्चा किसी दिन करके आ जाए हम कहते हैं तबीयत कमाल है। हाँ, बिल्कुल। एक टॉन्ट देते हैं ना कि बच्चा कहता है मैं अगर कर भी लूं तो तब भी मैं अच्छा नहीं लगता, अगर मैं ना करूं तब भी मुझे डांट पड़ती है, तो फिर मैं क्यों एफर्ट करूं ना उसके लिए। बच्चा अगर दांत ब्रश करके आ जाए तो उससे कहा जाए मुझे तो पता था तुम दांत ब्रश कर लोगे, मुझे तो पता था। मतलब उसके हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करें, उसको लेबल करें तो पॉजिटिव लेबलिंग करें। आप उसे चाह रहे हैं कि वो नमाज पढ़े, तो अब आप उसको कहें अच्छा जब आज आप नमाज पढ़ोगे तो प्लीज मेरे लिए भी दुआ मांग लेना, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा चलो मिलके नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा आज आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ लो, यानी आप उसको वैरायटी दे सकते हैं कि उसका रिमाइंडर भी हो जाए और वो करना भी शुरू कर दे। और हम क्या करते हैं कि पहले बार बार जाते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अब जब वो बच्चा उठता है अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ के नमाज पढ़ के आता है, खुशी खुशी बताता है मैंने पढ़ ली, तो हम कहते हैं बड़ा कमाल किया, बिल्कुल 10 दफा बताया था और तुम्हें फिर भी बताना पड़ता है। तो कई दफ़ा माएँ मेरे पास आके कहती हैं कि कब तक हम बताते रहे, हम थक गए हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चों को बार बार कहना पड़ता है। ये रूल्स का क्या करें, मतलब बार बार बताते रहें। देखिए बार बार बताना, फिर अच्छे अमल को रीइंफोर्स करना। और मैं ये भी देखती हूँ कि जो हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स होते हैं हम उनका भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक अगर मेरी बेटा है या बेटी है, ये जो भी उसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, तो रात को मैं उसके दादा के सामने आके कह सकती हूँ आपने देखा मेरी 5 वक्त की नमाज़ी, बस इतनी सी बात। कैसे वो कल उठ के फजर से और इशा तक की नमाज नहीं पढ़ेगी, मैं मान ही नहीं सकती कि वो नहीं पढ़ेगी। या अगर आप ये कहें आज पढ़ ली इन्होंने नमाज, देखो बड़ा कमाल कर, तो कैसे होगा कि वो फजर की उठेगा और पढ़ेगा, कभी भी नहीं हो सकता। हमें अपने आप को ज़रा पॉजिटिवली बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत, सलाह रहमी, तसल्ली के साथ पुरसुकून रह के हमें बच्चों से डीलिंग करनी चाहिए और गुस्से पे ज़रा हमें अपने भी काबू करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और भी मसला इसमें मैंने देखा है कि हम ना कई दफ़ा समझ रहे होते हैं अपने फ्रेम ऑफ माइंड में कि मैंने बच्चे को सही मैसेज कन्वे कर दिया है जो करना चाहिए, लेकिन हम उसको मजीद कंफ्यूज कर देते हैं। खाने पीने के मामले में मैंने बहुत देखा है कि कई दफ़ा एज अ डॉक्टर मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई वालदा आएंगी कि जी मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। बच्चे को मैं चेक करती हूँ, बच्चा देखने में भी ठीक है, बच्चे का हाइट वेट सब कुछ ठीक लग रहा है, खाना नहीं खाता जी। मैं इसको बार बार कहती हूँ खाना नहीं खाता। जब मैं डिटेल पूछती हूँ तो पता चलता है जी ये सेब नहीं खाता, दरअसल मेरा ख्याल है इसको सेब जरूर खाना चाहिए। अब वो उसी चीज़ के लिए उसके पीछे बारीकी से पड़ी हुई होती है ना। तो हमें बड़ी क्लैरिटी भी रखनी चाहिए कि अगर वो 4 चीज़ों में से वो 2 चीज़ें खा रहा है या वो काम कर रहा है जो कि उसकी उम्र के मुताबिक ठीक है, तो हमें राजी खुशी हो जाना चाहिए और बच्चे से भी राजी रहना चाहिए और खुद भी पुरसुकून रहना चाहिए। किस एज में जाके हम रूल्स को चेंज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे? मसलन आपने एक रूल बनाया, बच्चे को दिया 3-4 साल पे, अब आप कब उसको कोई और रूल उसके लिए बनाएंगे या मॉडिफाई करेंगे? एज के हिसाब से। जैसे आप ये कहें कि एक बच्चे की ये एज है और इस एज में ये चीज़ें कर सकता है, ये नहीं हो सकता कि एक बच्चे की एज बहुत छोटी है और हम उससे वो एक्सपेक्टेशंस लगा लें जो वो कर ही नहीं सकता। तो हम एज के हिसाब से उसके लिए मदर्स को ये जानना कि इस बच्चे में क्या क्या इस वक्त इसमें क्या कहते हैं सलाहियत है, इसमें क्या क्या है, ये क्या, तो हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए और रूल चेंज होने चाहिए टाइम के साथ। अच्छा कभी कभी ये होता है कि हमने कोई रूल सेट कर दिया, ठीक है, और बाद में हमें लगता है कि हमारा वो रूल ठीक नहीं था। तो बच्चों को आप बताएं कि मैंने ये रूल सेट किया था लेकिन ये वजह से ठीक नहीं था, चलो हम नया रूल बनाते हैं। उससे बच्चों को ये पता चलता है कि अम्मी इंसान है, पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं और गलती सुधार भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात। इसी तरह मैं सॉरी का भी कहती हूँ कि पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ कभी अनजाने में ज्यादती कर लें तो बच्चों को सॉरी भी कह देना चाहिए। उससे बच्चों को लगता है गलती होती है, गलती पे सॉरी भी कहा जा सकता है और अम्मी भी कहती है, मतलब ये उनको ये लेसन लर्न कर लेते हैं। तो वो फिर आप एज के साथ साथ आप देख लें कि वो कितने केपेबल हैं, क्या कर सकते हैं, घर का माहौल क्या है, IQ क्या है, उसके हिसाब से हम
तब्दीली कर सकते हैं। एक और भी तो मसला है ना कि माँ ना कंपैरिजन भी करती हैं कि इसका कज़न है वो तो फ़ौरन ये काम कर लेता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम ये हो जाता है, या क्लास फेलो से कंपेयर करती हैं कि उसका बच्चा तो फ़ौरन पढ़ने बैठ जाता है, वो अपने बच्चे को कहती है तो वो फ़ौरन ये खा लेता है, लेकिन मेरा बच्चा नहीं इस तरह से करता ना, तो मैं क्या करूँ ना, क्योंकि उसी उम्र के बच्चे होते हैं और कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा ना। या ये कि अपने ही बच्चों में कंपेयर करती हैं कि इसका भाई या बहन तो कर लेती थी अब ये नहीं करता। एक तो ये है कि दूसरी के थाली में लड्डू बड़े ही नजर आते हैं। हाँ जी, The other side of grass is greener। ठीक है। दूसरा ये है कि हम सब की अपने एक लाइफस्टाइल है, हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है। हम लोग दूसरों हमारे अंदर एक ये प्रॉब्लम है कि हम चीज़ें, हमारा जो कल्चर है, हम जो करते हैं हम दूसरों को दिखाना, अनकॉन्शियस लेवल पे दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये करे, अच्छे नंबर लाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, दूसरे कहेंगे देखो कितने अच्छे नंबर लेकर आया। ठीक है। कोई अच्छा काम करेगा तो दूसरे कहेंगे। एक तो मदर्स को या पेरेंट्स को दूसरों के प्रेशर से अलग हो जाना चाहिए। कोई अच्छा कहता है ये देखें कि भाई अल्लाह किस चीज़ को अच्छा समझ रहा है। एक तो हमारी मदर्स पे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर होता है। जब ये वाला प्रेशर साइड पे हो जाएगा तो फिर वो अपने रूल बना सकती हैं, वो अपनी चीज़ों तक पहुंचा सकती हैं, वो अपनी नज़र से चीज़ों को देख सकती हैं, लेकिन दूसरों का बड़ा बोझ है हमारे ऊपर कि मेरा बच्चा परफेक्ट बच्चा है वरना लोग क्या कहेंगे। शादी के मराहिल देख रहे थे, उसमें भी ये था लोग क्या कहेंगे। शादी से पहले ये भी मसला था कि जी वो प्रेशर्स बहुत हैं, और शादी के बाद भी हमारे जो घरेलू मामलात में मसाइल आते हैं वो भी ये कि लोगों की वजह से आ रहे होते हैं, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने देते हैं या उनकी डिक्टेशन लेते हैं। और अब जब बच्चों की बात हो रही है तो फिर भी हमारी नजरें अपने बच्चे पे कम होती हैं और बाहर या दूसरों के बच्चों पे ज्यादा होती हैं। उससे वो क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या बेहतर है, उसकी दुनिया किस में अच्छी है, उसकी आखिरत किस में अच्छी है, ये हमारी एक फोकस होना चाहिए। सही है। मुझे एक और चीज़ का भी एहसास हो रहा था और मैं सोची थी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करते हैं अपने बच्चों के लिए तो हमारे बच्चे बचपन से ही ये एहसास जिम्मेदारी सीखते हैं और उनको ये पता चलता है कि ये जो यानी कि अल्लाह ताला ने जैसे हमारे ऊपर हकूक और फ़राइज़ रखे हैं, हम वो उसका भी एक बैलेंस सीखते हैं कि मैं अगर किसी के लिए कुछ करूँगा तो मुझे भी मेरा कोई एक जो हक होगा या मेरी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी जब मैं किसी की नीड का ख्याल रखूंगा। जब मैं किसी के लिए कोई काम चाहूंगा तो फिर मुझे भी वो रिटर्न किसी न किसी लेवल पे मिल जाएगा ना। सही। अब आप देखिए हमारे रिलीजन में क्या है, हर चीज़ का रूल है। मैं कुछ अर्से के लिए जब मैं अमेरिका में रही थी तो मेरी एक दोस्त थी, अमेरिकन लड़की थी, तो वो मुझे ये कहती थी तुम लोगों के बड़े मज़े। मैंने कहा क्या मज़े, तुम लोगों को ये भी पता है कि जूता सीधे पैर में पहनना है, तुम्हें ये भी पता है कि खाना कौन से हाथ से खाना है, हमें तो कुछ पता ही नहीं हमने क्या करना है। हम रैंडमली हम परेशान हैं और हाँ कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, कुछ फेयर नहीं है, तुम्हें ये भी पता है कि ये फेयर है ये अनफेयर है। तो मतलब रूल जो है वो आपको एक बहुत सेटिस्फाइड सी लाइफ देते हैं, हैप्पी लाइफ देते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमें समझ के आती है कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को रूल्स का या एक घर में डिसिप्लिन का, किसी काम को करने का और ना करने का दायरा कार देना है। लेकिन उसके लिए वही बात, हमारा फोकस सही होना चाहिए, हमें एक मस्बत अंदाज से काम करना चाहिए और हमें उनकी उम्र के तकाज़ों को समझते हुए और अपने दीन की एप्लीकेशन को समझते हुए ये काम करना चाहिए। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और इस दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी मुस्कुराती रहे। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Allah